जेडी से बड़ी खबर। जेडी ने सभी 27 जोनों का किया है सीमा निर्धारण। दरअसल जेडी ने आदेश जारी किया, मौजूदा जोन उपायुक्त को दिया है कार्यभार और अन्य जोन का दिया कार्यभार। जेडी सेवा के उपायुक्तों को भी किया कार्यभार जो है वो दिया गया है। नए जोन का दिया कार्यभार तहसीलदार, पटवारी, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायकों को भी दिया है कार्यभार। दूसरे जोनों का दिया अतिरिक्त कार्यभारी। महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका ऑर्डर जो सामने आया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेडी की तरफ से आदेश जारी किया गया है, मौजूदा जोन उपायुक्तों को दिया कार्यभार। जेडी सेवा के उपायुक्तों को भी दिया गया है कार्यभार। जेडी से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या है जानकारी आपके पास इस पर? देखिए हिंदू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 7 अक्टूबर को ही इस बारे में विस्तृत खबर प्रसारित की थी, एक्सक्लूसिव खबर प्रसारित की थी, जिसमें जो भी ये पूरे जो 27 जोन है उनका सीमाओं के निर्धारण की, उनमें शामिल किए जाने वाले इलाकों की और राजस्व ग्रामों की जानकारी दी गई थी। जेडी की ओर से आज जो औपचारिक आदेश इस बारे में जारी किए गए हैं 27 जोनों के पुनर्गठन में, उसमें भी वही सीमा निर्धारण, वही इलाके और वही गांव बताए गए हैं जो फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर में। तो एक तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। आज विस्तृत आदेश जारी करके सभी जोन की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है और जोन 1 से लेकर 8 तक की सीमाओं में 1 से लेकर 8 तक के जोनों की सीमाओं में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जोन संख्या 9 से लेकर जोन संख्या 14 तक में कुछ बदलाव किए गए हैं। कहीं पूर्व दिशा में बदलाव किया है तो कहीं दक्षिण दिशा में बदलाव किया है, कहीं पश्चिम में। इस तरह से 9 से 14 जोन की सीमाओं में कुछ बदलाव किए गए और जो अभी पृथ्वीराज नगर के जो 4 जोन थे उन 4 की जगह उनको 2 किया गया है। पृथ्वीराज नगर उत्तर एक जोन रखा गया है फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। इसी तरह पृथ्वीराज नगर दक्षिण एक जोन रखा गया है फर्स्ट और सेकंड मिलाकर। और फिर आगे जोन संख्या 15 से लेकर जोन संख्या 25 तक ये पूरे 11 नए जोन पुनर्गठित किए गए हैं। जो 11 नए जोन है इनमें जो अभी पिछले दिनों राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके जेडीए का इलाका बढ़ाया था, क्योंकि ये जो पूरी कवायद की गई है, जो अचानक जो जोन बढ़े हैं उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों अधिसूचना जारी करके जेडीए का जो मौजूदा इलाका था, जो पहला इलाका था 3000 वर्ग किलोमीटर, उसको बढ़ा के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया था। तो इलाके में दुगनी बढ़ोतरी के बाद जेडीए ने ये पुनर्गठन का पूरा खाका तैयार किया था। तो 27 नए जोन क्रिएट किए थे। तो जो 11 जोन है, जोन संख्या 15 से लेकर जोन संख्या 25 तक, इन 11 नए जोन में वही गांव शामिल किए गए हैं जो जेडी रीजन में नए आए थे। 679 जो गांव हैं, तो इनके लिए जो जारी होने के बाद जो मौजूदा जोन उपायुक्त हैं, जो मौजूदा आरएस अधिकारी लगे हुए हैं और जो मौजूदा उपायुक्त हैं जेडी सर्विस के, उन्हीं को, उन सभी को एक जोन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है ताकि व्यवस्था शुरू की जा सके, जोनों का कार्य शुरू किया जा सके। इसी तरह जो तहसीलदार हैं जो जेडीए में, पटवारी हैं, उनमें भी इस तरह से नए जोन, अतिरिक्त नए जोनों का कार्यभार बांटा गया है। कनिष्ठ अभियंताओं की बात करें, वरिष्ठ सहायकों की बात करें या कनिष्ठ सहायकों की बात करें, इन सभी को इस तरह से अतिरिक्त जोन का चार्ज दिया गया है। जो अभी की जो व्यवस्था है उसमें जो जोन के जो उपायुक्त हैं या जो जेडी सर्विस के उपायुक्त हैं, वो जिस चैम्बर में बैठते हैं उनका वही जोन रहेगा और वही चैम्बर रहेगा और वो उसी चैम्बर से अपने अतिरिक्त नए जोन का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा रही बात जोन के स्टाफ की, तो उसके लिए भी जेडीए व्यवस्था कर रहा है कि जो मौजूदा जो उसके परिसर में विभिन्न भवन बने हुए हैं, उनमें जो नए जोन हैं, जो 11 नए जोन हैं, उनके लिए भी इस तरह से स्थान तलाशा जाए और चिन्हित किया जाए। तो अपने आप में बड़ी खबर है कि एक तरह से जेडीए का पूरा स्वरूप जो है बदल गया है और नए जोन शामिल किए जाने के बाद इस तरह से 27 जोन इसमें बनाए गए हैं, जिसमें 1 से 14 तक जोन पहले से थे। इसके अलावा पृथ्वीराज नगर के 4 जोन थे, इस तरह से 18 जोन थे। अब वो 18 की बजाय 27 जोन हो गए हैं, लेकिन जो जोन का नंबर दिया गया है वो 25 तक ही दिया गया है। पृथ्वीराज नगर उत्तर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण का अलग जोन रखा गया, उसको कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह से कुल 27 नए जोनों का पुनर्गठन किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।